रिटायरमेंट के बाद आराम से जीने के लिए एक आम आदमी को कितने पैसों की जरूरत होती है? अपने अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से आप सबका अलग अलग जवाब होगा। पर अगर हम 10,000 या 15,000 रुपए पर पर्सन मान लें तो एक आम आदमी को 10 से 15,000 रुपए कम से कम आज के समय में हर महीने अपना खर्चा चलाने के लिए चाहिए होगा। तो क्या सरकार ये इंश्योर कर रही है कि एक आम आदमी को कम से कम उतना पैसा तो मिले जितना उसे आराम से जीने के लिए जरूरी है? क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं है। सरकार ना सिर्फ प्राइवेट कर्मचारियों बल्कि सरकारी कर्मचारियों की भी पेंशन इंश्योर नहीं कर रही है। इन्हीं कुछ सवालों को देखते हुए शायद सांसद गिरधारी यादव संसद में ये सवाल पूछा है, क्या सरकार पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन को लेकर कोई बदलाव करने वाली है? अब सवाल ये है कि आखिर इस सवाल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सेफ्टी नेट का इंतजाम? आज के इस वीडियो में करेंगे इसी सवाल की पड़ताल। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पेंशन फंड में निवेश करने के नियम क्या हैं, क्योंकि तभी आपको इस प्रॉब्लम की गहराई समझ में आएगी। तो इसके लिए आपको पहले जानना होगा EPS 95 को, यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। ये वही कानून है जिसके तहत सरकार प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशन की व्यवस्था करती है। अब अगर इसके प्रावधानों पर जाएं तो इस पर ध्यान दें कि आखिर इस कानून में समस्या कहां पर है। तो आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है और आपका एक छोटा भाई है जो कि अपने करियर के शुरुआती दौर में है, उसकी तनख्वाह 15,000 है। तो आप दोनों के केस में ही आपकी सैलरी से आपकी पेंशन फंड्स में करीब 8.33% यानी करीब 12,500 रुपए कटेंगे। यानी चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो तो आपके पैसे खाते में से करीब 1,200 रुपए ही कटेंगे। अब ये मुद्दा उठा कैसे, तो बता दें कि ये मुद्दा हाल ही में पार्लियामेंट तक पहुंचा था, जब एक सांसद ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार इन नियमों में कोई बदलाव करने की सोच रही है, जिस पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिखित में जवाब दिया है और कहा है कि सरकार ऐसा कोई प्लान नहीं कर रही है। यानी सरकार प्राइवेट सेक्टर में पेंशन कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल सैलरी को बेस बनाने का अभी कोई प्लान नहीं कर रही है। इसके अलावा कई लोगों को इस सरकार से उम्मीद थी कि सरकार जल्द ही पेंशन कैलकुलेशन सिस्टम में कोई बड़ा रिफॉर्म ला सकती है, क्योंकि लेबर कोड, 8th पे कमीशन, UPS जैसी स्कीमों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि सरकार प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशन में भी कोई बड़ा रिफॉर्म कर सकती है। पर सरकार के इस जवाब ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि सरकार इस तरह का कोई रिफॉर्म करने के मूड में नहीं है। इस स्कीम के तहत आज भी कई लोगों को सिर्फ हजार रुपए की पेंशन मिल रही है। अब इस महंगाई के समय में 1,000 रुपए की पेंशन भला किस काम की? इसी वजह से ट्रेड यूनियंस और पेंशनर्स ने काफी समय से डिमांड कर रखी है, उनके लिए मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7 से 10,000 तक किया जाए और उसमें DA यानी DNS अलाउंस भी ऐड किया जाए। कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि महंगाई बढ़ रही है, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड अब धीरे धीरे कम ही होगा और ज्यादातर नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में ही है। ऐसे में भारत की सरकार को सोचना होगा कि वो बुजुर्ग हो रही इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे केटर करेगी। क्या है सरकार के पास प्लान? और अगर सरकार पेंशन पॉलिसीज में कोई बड़ा बदलाव नहीं करती है तो सरकार का फ्यूचर प्लान क्या होगा? इसके अलावा सरकार को अपना बजट भी ठीक रखना है ताकि एक्सपेंडिचर पर बोझ भी ना पड़े। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें मनी 9।